उच्च न्यायालय का यह फैसला काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और केंद्र सरकार साथ ही भारतीय जनता पार्टी दोनों की गहरी साजिश का यह परिणाम है। केंद्र की सरकार जात की गिनती नहीं करवा रही है। समय पर यदि जात की गिनती हो गई रहती केंद्र सरकार की ओर से तो आज यह स्थिति नहीं आती। बिहार में जो आरक्षण अति पिछड़ा समाज के लोगों को मिला हुआ है यह चलता रहता और चुनाव हो जाता और भारतीय जनता पार्टी जो चाह रही है कि पिछड़ों के आरक्षण को समाप्त करो, दलितों के आरक्षण को समाप्त करो, उनकी इस कोशिश का यह परिणाम। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आप तक एसडी में और मैं हूं विकास। इस समय की बड़ी खबर पटना की है से आ रही है, जहां नगर निकाय चुनाव को बिहार हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन किए बिना ही चुनाव करा रही थी। हाईकोर्ट ने कहा है कि अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी के लिए 20% आरक्षित सीटों को जनरल कर नए सिरे से नोटिफिकेशन जारी करे। हाईकोर्ट की तरफ से इस मामले पर 2 सुनवाई के बाद फैसला सुनाया गया। इस फैसले के साथ ही 10 और 20 अक्टूबर को होने वाली नगर पालिका चुनाव पर फिलहाल रोक लग गई है। अब तक मिल रही जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से इस संबंध में कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। देर शाम तक इसके जारी होने की संभावना है। नगर पालिका चुनाव में बगैर ट्रिपल टेस्ट के पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया था। इससे चुनौती देते हुए सुनील कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई चल रही थी और गुरुवार को इस मामले पर आखिरी सुनवाई हुई थी। मंगलवार को इस पर फैसला सुनाया गया। आपको बता दें कि 28 और 29 सितंबर को इस मामले की हाई कोर्ट में सुनवाई के बावजूद कोई अंतिम फैसला नहीं हो सका तथा निर्वाचन आयोग के विशेष कार्य पदाधिकारी ने बिहार के सभी डीएम सह निर्वाचन पदाधिकारी नगर पालिका को पत्र लिखकर कहा था कि हाई कोर्ट में चल रहे मामले से 10 अक्टूबर के चुनाव में शामिल प्रत्याशियों को अवगत कराया जाए। निर्वाचन के बाद हाई कोर्ट का निर्णय आने पर वो प्रभावी होगा। पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए मानकों को पूरा नहीं कर लेती है। वहीं आपको बता दें कि 2010 में सुप्रीम कोर्ट में मानक तय कर दिए थे। आरोप है कि बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के मानकों को पूरा नहीं किया और नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इसके खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इनके निर्देश के बाद पटना हाई कोर्ट में इस मामले को सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ललित किशोर के साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा। वहीं बिहार सरकार ने कोर्ट में कहा कि चुनाव कराने का फैसला सही है। वहीं आपको बता दें कि याचिका दायर करने वाले की ओर से बहस करने वाले वकीलों का कहना था कि बिहार सरकार ने गलत फैसला लिया है। नगर निकाय के चुनाव में आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अनदेखी की गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपने फैसले में कहा गया था कि स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के लिए राज्य सरकार पहले एक विशेष आयोग का गठन सुनिश्चित करे। सरकार की ओर से गठित आयोग इस बात का अध्ययन करे कि कौन सा वर्ग वाकई में पिछड़ा है। इतना ही नहीं, आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही उन्होंने आरक्षण देना तय किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि आरक्षण की सीमा 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य सरकार इन शर्तों को पूरा नहीं करती तब तक अगर किसी राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव होता है तो पिछड़े वर्ग के लिए रिजर्व सीट को भी सामान्य ही माना जाए। चुनाव से पहले आयोग का गठन नहीं किया है। दूसरा, ईबीसी अति पिछड़ा वर्ग को 20% अतिरिक्त आरक्षण दिया जो ओबीसी के आरक्षण से अलग है। इसके बाद ही आरक्षण की सीमा 50% से ज़्यादा हो गई। आगे ये 2 विकल्प आपको बता दें कि आगे के जो विकल्प होंगे ये 2 हुए हैं जो अब चुनाव आयोग और सरकार के पास ही ये विकल्प बचते हैं। जिन सीटों पर पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया है उन सभी सीटों को सामान्य सीट करते हुए फिर से नोटिफिकेशन जारी कर चुनाव की अगली तिथि जारी करें या फिर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट को जाए। यानी दोनों ही स्थिति में तत्काल चुनाव नहीं हो सकेगा। आपको बता दें कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद जल्द ही राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पत्र सभी डीएम को जारी किया जा सकता है। सुनवाई के समय हाई कोर्ट में मौजूद नगर निगम के जानकार सीनियर एडवोकेट कुमार मंगलम
का कहना है कि हाईकोर्ट सीधे चुनाव पर रोक नहीं लगाई है। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया है। अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण बिना ट्रिपल टेस्ट के कैसे दिया गया? हाईकोर्ट ने व्यवस्था दी कि वार्ड मेंबर से लेकर मुख्य पार्षद तक का चुनाव सामान्य करके करा सकते हैं। आगे कुमार मंगला का आगे कहना है कि बिहार सरकार फर्जियत से बचना चाहती है तो सामान्य सीट करके फिर से नोटिफिकेशन जारी करके चुनाव कराए या सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए। हाईकोर्ट इस फैसले के बाद जदयू ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। हाईकोर्ट के इस फैसले पर सत्ताधारी जदयू ने विरोध जताया है। पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार में चल रहे नगर निकायों के चुनाव में अति पिछड़ा आरक्षण को रद्द करने और तत्काल चुनाव रोकने का उच्च न्यायालय का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे निर्णय केंद्र सरकार और भाजपा की गहरी साजिश का परिणाम है। और पटना उच्च न्यायालय द्वारा अभी फैसला हुआ है कि बिहार में जो नगर निकायों का चुनाव चल रहा है उसमें अति पिछड़ा का आरक्षण समाप्त होना चाहिए और समाप्त करके बिहार की सरकार फिर से नोटिफिकेशन जारी करे तब चुनाव कराए। तत्काल सब चुनाव को रोक दिया गया है। उच्च न्यायालय का यह फैसला काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और केंद्र सरकार साथ ही भारतीय जनता पार्टी दोनों की गहरी साजिश का यह परिणाम है, क्योंकि आरक्षण जो मिला हुआ है या विभिन्न राज्यों में देने की बात चल रही है पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में, उसके लिए कोर्ट ने कहा है कि इसको 3 टेस्ट से जांचने की जरूरत है तब आरक्षण देना चाहिए। 3 टेस्ट से जांचने का मतलब है कि जात की गिनती का आंकड़ा तत्काल अनिवार्य है। केंद्र की सरकार जात की गिनती नहीं करवा रही है। समय पर यदि जात की गिनती हो गई रहती केंद्र सरकार की ओर से और 3 टेस्ट से इसकी जांच हो गई होती तो आज यह स्थिति नहीं आती। बिहार में जो आरक्षण अति पिछड़ा समाज के लोगों को मिला हुआ है यह चलता रहता और चुनाव हो जाता, चुनाव नहीं रुकता, लेकिन रुका है चुनाव। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी जो चाह रही है कि पिछड़ों के आरक्षण को समाप्त करो, दलितों के आरक्षण को समाप्त करो, उनकी इस कोशिश का यह परिणाम है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने समय पर जातीय जनगणना करवाकर आवश्यक संवैधानिक औपचारिकताएं पूरी कर ली होती तो आज ऐसी स्थिति नहीं आती। उन्होंने कहा कि केंद्र और भाजपा के इस साजिश के खिलाफ जदयू आंदोलन करेगा और शीघ्र ही पार्टी कार्यक्रम की घोषणा करेगी। तो अब आगे देखते हैं कि सरकार क्या करती है। और जहां तक बात रही चुनाव आयोग की, तो अब इन दोनों की का देखना होगा कि आगे क्या कदम उठाती है। तो आगे के अपडेट्स के लिए बने रहें आप तक एसडी के साथ। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब